आज चंपारण के एक विशेष मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। आज हम चंपारण के एक ऐसे भ्रष्टाचार पर हम चर्चा करेंगे जिसका जानना आपको भी जरूरी है। आज चंपारण के एक ऐसे भ्रष्टाचार पर हम बात करेंगे, उस भ्रष्टाचार के संलिप्त वो कौन लोग हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। आप मेरे पीछे एक फोटो देख रहे होंगे और लगातार आपको रेलवे ओवरब्रिज का दृश्य दिख रहा होगा। एक ऐसा ओवरब्रिज, एक ऐसा विकास जो कहीं ना कहीं पूरे चंपारण के लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया है, पूरे चंपारण की जनता के साथ एक धोखा हुआ है। आज मैं ऐसा पोल खोलने जा रहा हूं प्रशासन, इंजीनियर, ठेकेदार और चंपारण के तमाम वो नेताओं का जो इसमें सम्मिलित है। आपको मैं बता दूं कि बेतिया के जनता कई सालों से, कई दशक से रेलवे ओवरब्रिज छावनी का मांग कर रहा था और कई धरना प्रदर्शन हुए। कई पार्टी के नेता अपने अपने तरफ से छावनी ओवरब्रिज में धरना प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट के पास में जाकर धरना प्रदर्शन किए, क्योंकि उनको श्रेय लेना था कि मेरे पार्टी के द्वारा और मेरे कहने पर ये ओवरब्रिज बना है। कई नेताओं का तो सिर पर ताज इसलिए भी चढ़ गया क्योंकि इसी के माध्यम से वो नेता बने। आइए सीधे हम मुद्दे पर बात करेंगे। आज 113 करोड़ में बनकर तैयार हुआ ओवरब्रिज, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री और रेल मंत्री यहां आकर चंपारण में किए, मगर वो रेलवे ओवरब्रिज 113 करोड़ का बजट का रेलवे ओवरब्रिज 5 महीना भी नहीं टिका। जी, आपने बिल्कुल सही सुना है और मैंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से आपको रेलवे ओवरब्रिज का दृश्य दिखाया था। वहां दिखाया था एक कैसे वहां कचरा का ढेर लगा हुआ है और आपको दिखाया था मैंने एक कैसे इस देश के एक नमूना ओवरब्रिज है, बिहार राज्य का एक ऐसा नमूना रेलवे ओवरब्रिज है जिसके ऊपर स्विमिंग पूल का भी व्यवस्था है, पार्क का भी व्यवस्था है और कचरों के ढेर की व्यवस्था है। सवाल उठता है कि जिस ओवरब्रिज का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री ने किया, जिस रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन हमारे देश के रेल मंत्री ने किया, वो आखिर 5 महीना में टूटा कैसे? सवाल यह भी उठता है कि जब देश के प्रधानमंत्री बेतिया में आए थे और मंच पे सैकड़ों की संख्या में तमाम चंपारण के बड़े बड़े नेता बैठे हुए थे और जैसे ही देश के प्रधानमंत्री रेलवे ओवरब्रिज का फीता काटते हैं, पूरी सभा ताली से गड़गड़ा उठा। मगर मैं आज पूछना चाहता हूं कि आज चंपारण में 113 करोड़ के रेलवे ओवरब्रिज 5 महीना भी नहीं चला, उसका जिम्मेवार कौन है? क्या इसका जिम्मेवार मोदी जी है? क्या इसका जिम्मेवार हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं? क्या इसका जिम्मेवार हमारे चंपारण के सांसद, बेतिया के सांसद संजय जायसवाल है? क्या इसका जिम्मेवार हमारे बेतिया के विधायक रेणु देवी है? क्या इसका जिम्मेवार हमारे देश के रेल मंत्री हैं? मैं पूछना चाहता हूं आप सभी से, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए, क्या यही विकास है? 113 करोड़ में बनकर 8 साल में तैयार हुआ रेलवे ओवरब्रिज 5 महीना भी नहीं टिका। क्यों इतना चंपारण के नेताओं के अंदर सन्नाटा घुसा हुआ है? क्यों इतना आज खामोशी है? कौन जवाब देगा इसका? कौन इसका जिम्मेवारी लेगा? कल हो के चंपारण में एक बड़ा सा हादसा हो जाए, कल हो के छावनी ओवरब्रिज एक बड़ा सा हादसा का शिकार हो जाए। विधानसभा का चुनाव है, पूरे चंपारण के बड़े बड़े नेता अपने अपने तरीका से चंपारण में वोट मांगने के लिए निकल पड़े हैं, मगर इस रेलवे ओवरब्रिज जो दिन प्रतिदिन खंडर हो रहा है, इसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है, इसके लिए कोई सवाल नहीं उठा रहा है, इसके लिए कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। आखिर कौन जिम्मेवार होगा? मैं पूछना चाहता हूं आप सभी से, मैं उन नेताओं से भी पूछना चाहता हूं
कि आखिर किसके संरक्षण में इतना बड़ा घोटाला हुआ और इस वक्त वो शांत बैठा हुआ है। मेरा वीडियो बनाने का मुख्य मकसद यही था कि मैं आपको सतर्क करूं, मैं आपको चंपारण का सबसे बड़ा घोटाले के बारे में बताऊं, मैं ये भी बताऊं कि आपका जिम्मेवारी लेने वाला इस चंपारण में कोई नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके नेता चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, अगर आपका जिम्मेवारी वो लेकर चल रहे हैं, आपकी सुरक्षा लेकर चल रहे हैं,